हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ देखेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि कब कौन सी ईयर में किस तरह की इन्वेस्टिंग ने नॉर्मल आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये स्टाइल कैलेंडर का चार्ट है कि 2020 में किसने आउट परफॉर्म किया, 21 में किसने किया, 22 में किसने किया, 23 में किसने किया, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जनरली होता क्या है, ये साइकिल में रोटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में ग्लोबल इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो 2024 ईयर टिल डेट, ये नवंबर तक का डेटा है। तो 2024 में वापस ग्लोबल फंड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बीच में 3 साल ऐसे थे जहां वैल्यू स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो माइंड यू, वैल्यू स्टॉक्स कौन से हुए? जो आपको लोअर पी मल्टीपल पे, लोअर पीबी मल्टीपल पे, हायर डिविडेंड यील्ड पे, इन सब पे मिलते हैं। और ग्लोबल स्टॉक्स वो हुए जो आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हो। वैसे ही 2017 में मोमेंटम इन्वेस्टिंग थी, वो सबसे ज्यादा चली थी। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग 2023 में नहीं चली, 2023 में मोमेंटम इन्वेस्टिंग में 42% आया था, बट सबसे ज्यादा नहीं आया था। ऑल आई वांट टू से हियर इज कि यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आती है कि जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अलग अलग तरह की इन्वेस्टिंग स्कीम, अलग अलग तरह की इन्वेस्टिंग स्टाइल आउट परफॉर्मेंस देती है कंपेयर टू सम अदर स्कीम जो पिछले साल चली हो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस आता है। जैसे हम ये देखे हैं वैसे ही हम लोग सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 2018 में आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म किया था बाकी सारे सेक्टर्स को। वो आउट परफॉर्मेंस हमको बाद में आईटी सेक्टर से नहीं देखने को मिला है। हालांकि आईटी सेक्टर 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन हेल्थ केयर थोड़ा और बेटर परफॉर्म किया था। फॉर एग्जाम्पल 57% हेल्थ केयर में था, बट आईटी में 55% था। वैसे ही आप देख पा रहे हो कि 2024 में ईयर टिल डेट पे आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस 21% के आसपास आया, लेकिन हेल्थ केयर वापस आ गया। तो 2020 में हेल्थ केयर टॉप पे था, फिर 2024 में आया, बीच में मेटल्स आया, यूटिलिटीज आया और रियल्टी आया। ऑलराइट, वैसे ही आप देख पा रहे हो कि 2013 में लास्ट आउट परफॉर्मेंस आया था आईटी का। तो आईटी अलग अलग फेजेस में, अलग अलग सालों में आउट परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो आउट परफॉर्मेंस आता है वो अलग अलग इंडाइसिस से, अलग अलग सेक्टर से आ सकता है, फिर अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से आ सकता है इन एवरी रिस्पेक्टिव ईयर। अब द पॉइंट इज, आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो, आप कैसे ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट आप भी ये थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस का पार्ट बन सको। तो इसको कैप्चर करने का तरीका है थ्रू ईटीएफ इन्वेस्टिंग। ईटीएफ इन्वेस्टिंग एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है इन्वेस्टिंग की। ये ज्यादा इफेक्टिव भी है कंपेयर टू एनी अदर मेथड। तो ईटीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने, उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत डिटेल में जाएंगे। तो ईटीएफ का बेसिक मतलब सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल मैं टिकरटेप का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं ईटीएफ पे आया और ईटीएफ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। अब सर्च में मैं गया, वहां पे मेरे पास बहुत सारे ईटीएफ है, गोल्ड का है, एक्सेस सिल्वर का है, एंड सो फोर्थ। लेकिन मैं एक सिंपल सा ईटीएफ सेलेक्ट करता हूँ जो हम जिसके थ्रू हम चीजें समझ पाएंगे। लेट मी जस्ट सिलेक्ट टाटा निफ्टी 50 ईटीएफ। ऑलराइट, सो ये बेसिकली क्या करता है, ये 252 रुपीज का अवेलेबल है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर इस ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो आपको निफ्टी में पड़ी सारी 50 कंपनी का एक्सपोजर मिल जाएगा। अब जब आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर मिलता है, मेटल का एक्सपोजर मिलता है, एनर्जी का एक्सपोजर मिलता है, एंड सो फोर्थ। तो होता क्या है, आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे कि आप रिलायंस को, एचडीएफसी बैंक को, सबको जाके इंडिविजुअली खरीद सको, वो भी उस वेट में जिस वेट में वो निफ्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आप निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद सकते हो विच इज प्राइस है 252.44 रुपीज, और इसके थ्रू आप वो एक्सपोजर ले सकते हो। और वैसे ही बहुत सारे ईटीएफ है जो कि वैल्यू स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। लाइक वाइज बहुत सारे ईटीएफ है जो केवल स्मॉल कैप्स को ट्रैक करते हैं, लार्ज कैप्स को ट्रैक करते हैं। जैसे हमने शुरू में जो टेबल देखा, वहां पे हमने स्टाइल वाइज इन्वेस्टिंग देखी, सेक्टर वाइज इन्वेस्टिंग देखी। वैसे ही मार्केट कैप वाइज इन्वेस्टिंग भी चलती है कि कभी स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता है, कभी मिड करता है, कभी लार्ज करता है। तो आप ईटीएफ के थ्रू ये आउट परफॉर्मेंस का बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो अगर आपको एक नॉर्मल प्लेन वेलिना इन्वेस्टिंग चाहिए तो निफ्टी 50 ईटीएफ आपके लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा, स्पेशली इन टाइम्स व्हेन द निफ्टी इज फॉलन। ऑलराइट, तो हमने हमारे कोर्स में स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन में एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात की थी, जहां पे आप निफ्टी में ही इन्वेस्ट करके निफ्टी से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो उसका तरीका मैंने समझाया था कि कैसे आप वो कर सकते हो। जब जब निफ्टी गिरता है तो एक सर्टेन नंबर के नीचे जब वो आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपेयर टू अगर नॉर्मली आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कितना कितना रिटर्न बन रहा है। तो जब हमने वो चीज देखी तो हमने देखा कि वहां पे 4% का डिफरेंस था ऑन ईयरली बेसिस। ऑलराइट, हमने 7 से 8 साल का डेटा भी रखा था, और 7 से 8 साल के डेटा में हमने देखा कि 4% का डिफरेंस है ऑन ईयरली बेसिस जब आप स्मार्टली निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो। अब पॉइंट ये आता है कि वो मेथड को आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हो। आप वो मेथड को डिप्लॉय करने के लिए निफ्टी के सारे स्टॉक्स को जाके बाय नहीं कर सकते, आपको निफ्टी का ईटीएफ लेकिन आप जरूर बाय कर सकते हो, जो कि वो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से रेप्लिकेट करके देता है।
अब ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, तो जहाँ पे आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो वहीं पे आप ETF भी ट्रेड कर सकते हो, इसलिए ETF का नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। द गुड पार्ट इज बहुत सारे ब्रोकर्स आज के टाइम पे जीरो डिस्काउंट ब्रोकर्स है, तो वो इन्वेस्टिंग के लिए आपसे चार्ज नहीं करते हैं, तो वहां पे आपका ब्रोकरेज भी बच जाता है। एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर आप देखो ETF इन्वेस्टिंग में the expense ratios are very less. Alright, ETF investing the expense ratios are very less. In this case, जहां टाटा 50 ETF की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे एक्सपेंस रेशियो 0.07%। और यही सेम चीज जब हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.4 0.5% तो रहता ही है, विच इज 5 times 6 times टू व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। सो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज हमको ETF से मिल जाता है कि द एक्सपेंस रेशियो इज ऑन द लोअर साइड। अब इंडिया में ETF का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली पैसिव होता है, पैसिव इन द सेंस कि वो कोई एक इंडेक्स है या फिर एक स्ट्रैटेजी है उसको ट्रैक करता है, और एक्टिवली फंड मैनेजर कुछ भी फेरबदल नहीं करता है स्टॉक्स के बीच में। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो भी 0.26% ही है। ऑलराइट, ट्रैकिंग एरर 0.17% ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। ट्रैकिंग एरर इज बेसिकली अगर निफ्टी 15% का रिटर्न दे रहा है तो ये फंड जो है आपका 0.17 से उसको प्लस या माइनस कर सकता है, क्योंकि ETF के यूनिट्स की खुद की एक डिमांड सप्लाई होती है। ऑलराइट, तो वो चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वर्क करता है। आप चाहो तो निपॉन का ETF देख सकते हो, दोनों ही AMCs बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर तरीके से मैनेज करती है, ट्रैक करती है। इन द केस ऑफ निपॉन ETF AUM साइज भी बड़ा और एक्सपेंस रेशियो भी कम है आपका, और ट्रैकिंग एरर भी कम है, विच इज अ गुड थिंग। ऑलराइट, बट एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड से कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर हो जाते हैं। क्यों बेटर हो जाते हैं? मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं जो कि इंडियन मार्केट्स में हुआ था। आप जानते हैं कि जिस समय लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उस समय मार्केट्स एकदम से फॉल कर गया था। उस फॉल का अगर आपको बेनिफिट लेना रहता तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते, क्योंकि वो एक नो ब्रेनर हो जाता है कि हाँ चलो इंडेक्स है, वापस रिकवर आज ना कल तो कर ही जाएगा, और इतनी तेज अगर गिरा है तो बाउंस करने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ETF के थ्रू इन्वेस्ट किया, जैसे कि मैं आपको ETF बता रहा हूँ वो, और कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड में भी निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड होता है, उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो ETF है निफ्टी 50 का उसके थ्रू भी कर सकते हो। अब जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये रूल रहता है कि अगर आप 3 बजे से पहले ऑर्डर डालते हो और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे होते हैं, इन दैट केस आपको उस पर्टिकुलर दिन के क्लोजिंग की NAV मिलती है। तो फॉर एग्जांपल आज रिजल्ट डे है, रिजल्ट डे पे हम देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी की सीट्स इतनी नहीं आ रही है, तो मार्केट क्रैश हो रहा है, और मैं 2 बजे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो आइडियली मुझे उसी दिन का क्लोजिंग NAV मिलना चाहिए। बट उस दिन कोई ग्लिच की वजह से क्या हुआ, लोगों को उस दिन का NAV नहीं मिला, अगले दिन का मिला, और अगले ही दिन मार्केट वापस रिकवर कर गया था। तो मैं कोई छोटे मोटे फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, 8-9% के फॉल की बात कर रहा हूँ। तो अब 8-9% का ये जो रिटर्न है वो बहुत इजीली बना पाते इन दैट केस, लेकिन वो म्यूचुअल फंड में उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन ETF में ये गलती होने की चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो इन दीज केसेस जहां पे अपने को कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहां पे कोई ऐसे इवेंट की वजह से अब नॉर्मली इंडेक्स गिर जाए, इन दोज केसेस यू कैन इजीली टेक एडवांटेज ऑफ ETFs एंड मेक दैट एक्स्ट्रा मनी। अब ध्यान रहे ये 8-9% आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अगर 100 रुपए से अगर आप स्टार्ट करते और 9% गिरता तो 91 हो जाता, लेकिन बढ़ने के लिए 11% वापस लगते हैं। सो इन दोज केसेस यू नीड दोज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पुश टू गेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स। तो ETF उसमें बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आई एम वेरी श्योर आपको स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में सीखने का भी बहुत इंटरेस्ट होगा। कब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है, कब फेली वैल्यूड है, कब आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए, कब आपको मार्केट से पैसा निकालना चाहिए, ये सभी चीज़ आप एक प्रॉपर मेथड के साथ सीख सकते हैं। हमने एक कोर्स बनाया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के ऊपर, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट रेशोज मार्केट के अराउंड कवर किए हैं, चाहे वो पी रेशो हो, PB रेशो हो, पेग रेशो हो, केप रेशो हो। उसी के साथ साथ हमने फॉरेन फ्लोज के बारे में भी डिस्कस किया है कि कब फॉरेन फ्लोज मार्केट्स में आ रहे हैं, कब फॉरेन फ्लोज मार्केट से जा रहे हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। एंड एट द वेरी सेम टाइम इस कोर्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें बता सकते हैं कि हाँ मार्केट शायद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, उनके बारे में भी डिस्कस किया है। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट करें। और मीनवाइल चलिए हम इस वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अब हम कुछ और अलग तरह के ETFs की बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने उस पर्टिकुलर टेबल में देखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत बार आउट परफॉर्म करी है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है? ये वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसी चीज होती है जहां पे आप पूरी कंपनीज जो हमारे वहां लिस्टेड है उनमें से ऐसे स्टॉक्स पिक करो जो थोड़े से सस्ते रेट पे अवेलेबल है। सस्ता ऐसा नहीं कि हमारे अगर 1 लाख रुपए का है तो वो महंगा है, कोई स्टॉक 10 रुपए का है तो वो सस्ता है। सस्ता इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, उसका PE मल्टीपल कम है, PB मल्टीपल कम है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, इस तरह के। तो एक बहुत ही अच्छा
इंडेक्स बना हुआ है इसके लिए, दैट इज निफ्टी 100 वैल्यू 30। तो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझने के लिए मैं क्या करूंगा, आपके सामने ही एक पर्टिकुलर फंड की फैक्ट शीट ओपन करूंगा। तो फैक्ट शीट कैसे ओपन करते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली गूगल पे जाके निफ्टी 100 वैल्यू 30 फंड लिख सकते हैं और यहाँ पे आप एनएससी लिख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 100 है तो ये एनएससी का फंड होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी इंडाइसिस की लिंक मिल जाएगी जो कि एनएससी की है। इसको हम ओपन करते हैं। ऑलराइट, ये ओपन हो गई है। अब इसकी फैक्ट शीट ओपन करते हैं। फैक्ट शीट आप ओपन करेंगे तो हमने ये समझ लिया कि आप निफ्टी 50 की ETF को कैसे यूज कर सकते हो और थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस जनरेट कर सकते हो। वैसे ही हमने टेबल में देखा था कि कभी वैल्यू फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं, कभी क्वालिटी फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं, कभी अलग अलग तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन के फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं। सो इन द वेरी सिमिलर केस इस तरह के फंड्स के भी ETFs है ऑलरेडी, या फिर इस तरह के स्टाइल्स के भी ETF अगर मैं सही तरीके से उसको पुट करूँ तो, कि मेरे पास वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी ETF बना हुआ है, मेरे पास क्वालिटी इन्वेस्टिंग का भी ETF बना हुआ है, मेरे पास सेक्टरल फंड्स का भी ETF है। ऑलराइट, वो चीजें हैं हमारे पास। अब मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ। टिकर टेप पे आता हूँ, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 ETF। ऑलराइट, ETF में जाता हूँ और देखता हूँ, देखो HDFC का निफ्टी 100 क्वालिटी 30 का ETF है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 होता क्या है वो समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता है कि देयर आर मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड इन द इंडियन मार्केट। तो पहली जो 100 कंपनियां होती है उसको लार्ज कैप माना जाता है, 101 से 250 वाली मिड कैप मानी जाती है, और 251st रैंक से लेके बाद की जो सारी कंपनीज होती है उसको स्मॉल कैप माना जाता है। अब ये वाला जो फंड है निफ्टी 100 क्वालिटी 30 ETF, इसका मतलब क्या है कि जो पहली 100 कंपनियां हैं उसमें से 30 जो क्वालिटी स्टॉक्स है ये उसका ETF है। तो अगर आप ये ETF खरीदते हो, अगर ये 56 रुपए आप देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको उन 30 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा विच आर क्वालिटी स्टॉक्स। ऑलराइट, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप इसको टिकर टेप के थ्रू एनालाइज कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनर के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हो। तो वेरी इजी टू एनालाइज। अब क्वालिटी स्टॉक्स है तो पी मल्टीपल थोड़ा ज्यादा होगा इन दिस केस। वैल्यू के केस में पीवी मल्टीपल थोड़े से कम होते हैं, क्वालिटी में पी मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि क्वालिटी है, रिस्क जितना कम होता है उतना पी मल्टीपल ज्यादा होता है। तो 29.5 का पी मल्टीपल है। आइए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आप देखो 2016 के मार्च में अगर 2000 इंडेक्स का वैल्यू था तो अभी जाके ये 5500 कुछ हो गया है 9 साल में, विच इज 2.5x रिटर्न, नॉट बैड। जेकर के टर्म्स में भी वो रिटर्न अच्छा है। बट इन फंड्स में आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट क्रैश हुआ था कोविड के टाइम पे, तो क्वालिटी स्टॉक्स बहुत जल्दी रिकवर किए थे, तो आप ETF खरीद के ट्रेड ले सकते हो वहां पे बहुत इजीली। ऑलराइट, और जब आपको लग रहा है कि क्वालिटी का आउट परफॉर्मेंस आना ड्यू है, 3-4 साल से नहीं आया, अब आएगा, तब आप उसमें एक्सपोजर ले सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको एक्सपोजर ले सकते हो। अगेन द गुड पार्ट इज, अगर मैं टिकर टिप पे आता हूं तो गुड पार्ट इज द एक्सपेंस रेशियो इज ऑन द लोअर साइड 0.3% एंड द ट्रैकिंग एरर इज आल्सो 0.09%, व्हिच इज गुड। ऑलराइट, अब ये क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप NSE की वेबसाइट पे जाके इजीली क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं उसके रूल्स पता कर सकते हो, या फिर वो कैसे बनता है वो पता कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ओपन किया हुआ है, अब देखो इसमें क्या है कि निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स इंक्लूड्स टॉप 30 कंपनीज फ्रॉम इट्स पेरेंट निफ्टी 100 इंडेक्स। तो जैसे हमने कहा पहली 100 कंपनियां जो है वो बेस्ड ऑन द क्वालिटी स्कोर्स। अभी लोग एक स्कोर बनाते हो, स्कोर कहां से आता है, 3-4 अलग अलग फैक्टर्स से आता है। क्वालिटी मतलब अच्छा ROE होना चाहिए, मतलब डेट टू इक्विटी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, EPS ग्रोथ रेट अच्छी होनी चाहिए। ऑलराइट, ये पिछले 5 साल का डेटा वो लोग देखते हैं और देखते हैं कि किस कंपनियों में ये चीज अच्छी है। तो जिन भी कंपनियों में ये चीज अच्छी होती है उनको क्वालिटी स्टॉक्स में लेते हैं, रैंक देते हैं, टॉप 30 उसमें से पिक कर लेते हैं। और द गुड पार्ट इज हर स्टॉक में वेट लगा हुआ है 5% का, और उससे ऊपर 5% से ज्यादा हम एलोकेशन कोई भी स्टॉक में इस पर्टिकुलर ETF में नहीं होता है। 2015 में ये लॉन्च हुआ था, बेस रेट 1 अक्टूबर 2009 की ली गई है, 1000 रुपए का बेस वैल्यू है। ऑल दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इंपॉर्टेंट इज सेमी एनुअली। कब रीबैलेंस होता है, सेमी एनुअली। इसका मतलब हर 6 महीने में देखा जाता है कि भाई कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जिसका एलोकेशन बहुत बढ़ गया हो क्योंकि उसका शेयर प्राइस बढ़ गया हो, तो उसको वापस रीबैलेंस कर दिया जाता है एट 5%, और किसी का एलोकेशन कम हो जाता है तो उसको वापस बढ़ा दिया जाता है टू 5%। अब द गुड पार्ट इज कि अच्छा रिटर्न आता है इसमें। अगर आप देखो प्राइस रिटर्न पिछले 5 साल में कितना आया है, 15.22%, विच इज अ गुड रिटर्न। ऑलरेडी केवल प्राइस का है, डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है। टोटल रिटर्न अगर देखा जाए पिछले 5 साल का 16.9% है, विच इज अगेन वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्टाइल इन्वेस्टिंग, इस तरह की मेथड वाली इन्वेस्टिंग निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर सकती है। और अगर आप सही टाइम आइडेंटिफाई कर लो कि कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इनमें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्कआउट हो जाता है। ऑल्सो अगर किसी को बीटा समझ में आता हो तो बीटा इज नथिंग बट ये मार्केट से कैसे रिलेट करता है। तो लोअर बीटा मतलब जनरली रिस्क कम होता है,
हाउएवर ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, बट हम ये इंडेक्स के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई जनरली रिस्क कम होता है, तो 0.8 का ही बीटा है। तो आप निफ्टी से भी कम रिस्क ले रहे हो, और निफ्टी का बीटा जनरली 1 का होता है, आप उससे भी कम रिस्क ले रहे हो निफ्टी 100 का, और उससे बेटर रिटर्न थोड़ा सा शायद जनरेट करने के चांसेस रख सकते हो। नाउ द गुड पार्ट इज आपको थोड़ा सा इसमें टाइमिंग अगर परफेक्ट आ जाए तो आप बहुत ही अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। और आप जानना चाहो कि कौन से इसमें वेट्स है, कौन से स्टॉक्स है जो इसमें एलोकेटेड है, तो आप देख पा रहे हो आईटीसी, नेस्ले, एचसीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑल क्वालिटी स्टॉक, ऑल गुड क्वालिटी स्टॉक्स आर अ पार्ट ऑफ दिस। ऑलराइट, तो इस तरह की ईटीएफ इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो इन निफ्टी क्वालिटी, इन निफ्टी वैल्यू, जहां पे आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। आप उसी तरह बहुत ही स्मार्टली अगर आप और इन्वेस्टिंग सीखना चाहो ईटीएफ के थ्रू, तो बहुत अलग अलग ऑप्शन है आपके पास ईटीएफ में जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको उसका एडवांटेज बता ही दिया ओवर एंड अबव म्यूचुअल फंड्स। ऑलराइट, एडवांटेज ये है कि अगर आपको उस समय का ही प्राइस चाहिए, उस समय का ही डाउनफॉल यूज करना है, तो आप ईटीएफ को बहुत सुंदर तरीके से यूज कर सकते हो। ब्रोकरेज नहीं लगता है, एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, सो ऑल दोज आर इन फेवर ऑफ ईटीएफ। नाउ द गुड पार्ट अबाउट ईटीएफ इज बहुत अलग अलग तरह के इंडेक्स बने हुए हैं मार्केट में, उन इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के ईटीएफ बने हुए हैं। ये ईटीएफ को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, पैसिवली मैनेज किया जाता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो लोअर साइड पे रहता है। अब आप देख सकते हो पिछले कुछ टाइम से, हम ये वीडियो 31 जनवरी को रिकॉर्ड करें, पिछले कुछ टाइम से गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सिंपली ट्रेड गोल्ड? और आप गोल्ड का ईटीएफ ले सकते हो, सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें और अच्छा एक रिटर्न बना सकते हो। तो एक्सिस का गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर का ईटीएफ है। अगर आपको नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, नेक्स्ट 50 मतलब पहली 100 कंपनियों से पहली 50 तो निफ्टी में आ जाती है, 51 से 100 वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो आप नेक्स्ट 50 में भी ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइकवाइज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं तो ये तो हो गया इक्विटी इन्वेस्टिंग थ्रू ईटीएफ। वैसे ही आप डेट ईटीएफ की भी बात कर सकते हो। अब डेट ईटीएफ में बहुत ही अच्छी चीज क्या है कि आप अपने टाइम होराइजन के थ्रू डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू यूजिंग ईटीएफ। अब कभी कभी क्या होता है, आपको वन टाइम कुछ पैसे आते हैं बिजनेस में, एक साथ पैसे आते हैं, या फिर आपका अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको बोनस मिलता है। सो इन दैट केस अगर आपके अकाउंट में वो पैसा पड़े तो शायद इतना रिटर्न जनरेट ना करके दे ले, और आपने सोचा हुआ भी है कि उस पैसे के साथ आपको क्या करना है, बट एक महीने बाद करना है। सो इन दोस केसेस आप क्या कर सकते हो, आप लिक्विड ईटीएफ में आपका पैसा पार्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जीरोधा का एक लिक्विड ईटीएफ है जहां पे पैसा पार्क हो सकता है। इसमें रिटर्न जनरली 4-5-6% आते हैं, बट पैसा कंप्लीटली लिक्विड रहता है, वन क्लिक पे आपको वापस मिल जाता है। सो ऑल दोस थिंग्स आर नाइस। वैसे ही आप गवर्नमेंट के दिए गए सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ईटीएफ। फॉर एग्जाम्पल उसको हम केवल जीसेक लिखेंगे और ईटीएफ में जाएंगे तो हमको देखो अलग अलग तरह के ईटीएफ दिख रहे हैं। 5 ईयर जीसेक ईटीएफ दिख रहा है, 8 to 13 ईयर जीसेक ईटीएफ दिख रहा है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के 5 ईयर वाले एक्सपायरी वाले बॉन्ड्स होंगे। इसमें क्या होगा, 8 से 13 साल वाले एक्सपायरी वाले बॉन्ड्स होंगे इसमें भी, और इसमें 10 साल वाले होंगे। ऑलराइट, सो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने ओपन किया, 1 ईयर का डेटा देखा इसमें, तो हमको 8.54% का रिटर्न दिख रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस। अगर हम 5 साल का देखते हैं तो हमको ये रिटर्न 24.44% दिख रहा है ऑन अ 5 ईयर बेसिस। हाउएवर इसमें आप पैसा पार्क अच्छे से कर सकते हो ताकि अगर आपका कंसर्न रिस्क है या फिर पैसा गिर जाएगा वो रिस्क है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ईटीएफ के थ्रू आप ये भी कर सकते हो। एंड एट द वेरी सेम टाइम अभी स्पेकुलेशन चल रहा था कि सिल्वर बहुत बढ़ेगा, जो बढ़ा भी। तो इन दोस केसेस अगर आपको रिटर्न बनाने हैं तो आप ईटीएफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, आप उसी में बाई सेल कर सकते हो। एंड द गुड पार्ट इज कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर मेड, दैट इज जिसके इंडेक्स बने हुए हैं, उसका एक ईटीएफ अवेलेबल है। ऑलराइट, तो वो बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ईटीएफ देखने ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हमको आईटी का ईटीएफ देखना है, तो क्या हमारे पास आईटी का ईटीएफ है? यस। तो हमने जो सेकंड बॉक्स देखा था शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में कि आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दिया है 2020 में, नॉट 2020 में, सेकंड बेस्ट था वो, बट उसके पहले दिया है। सो अगर आपको भी उसमें इन्वेस्ट करना है और वो बेनिफिट लेना है और आपको लग रहा है कि शायद 2 साल बाद आईटी आउट परफॉर्म करेगा, तो आपको उससे पहले 1 साल बाई करना है, तो आप ये ईटीएफ के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो। देखो एक्सिस का निफ्टी आईटी ईटीएफ है, एचडीएफसी का आईटी ईटीएफ है। और वैसे ही आप ईटीएफ बैंकिंग में भी जाओगे तो आपको बैंकिंग ईटीएफ भी मिलेंगे, जहां पे अगर आपको लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएसयू बैंक्स एंड ऑल दोस विल परफॉर्म वेल, तो आप वो भी यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पैसा बनाने का। जब आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर डोमेन अच्छा परफॉर्म करेगा तो ईटीएफ के थ्रू आप कर सकते हो। एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर आपको निफ्टी के फॉल को कैप्चर करना है, थोड़ा उसमें मूवमेंट, उसमें रिटर्न जनरेट करना है, तो अगेन ईटीएफ बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स। म्यूचुअल फंड्स भी है, बट वन ऑफ इवेंट जो इलेक्शन के टाइम पे हुआ था वैसा ना हो, तो आप खुद को सेव कर सकते हो थ्रू ईटीएफ इन्वेस्टिंग। अभी भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 से 12% निफ्टी गिरा हुआ है, 18 से 20% निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा हुआ है।
फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव हाइज। सो ऑटोमेटिकली अच्छा एक पॉइंट आ जाता है जहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालने लग जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा डालने लग जाओ। उसका मीनिंग, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप आराम से 12,500 रुपए ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ट्रांच में जब भी मार्केट थोड़ा और मूवमेंट दे तब कर सकते हो, या फिर हर मंथ भी डाल सकते हो। बट द गुड पॉइंट इज यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू कैन मेक एडवांटेज ऑफ दिस डाउनफॉल। सो आई एम होपिंग कि आप ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ईटीएफ इन्वेस्टिंग को यूज करेंगे टू मेक सम एक्स्ट्रा रिटर्न्स इन योर पोर्टफोलियो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये इन्वेस्टिंग करने में आपको कोई खर्चा भी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि इधर उधर इन्वेस्टिंग में भटके हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट करेक्ट हो रहा है तो क्या करे। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग एक तरीका हो सकता है जहां से वो वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। थैंक यू सो मच।